दोस्तों नमस्कार। JKIT मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने टेंस के वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, तो आप ज़रूर देखें। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है, इसके क्या रूल है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, हिंदी में कैसे पता करें कि कौन से वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो दोस्तों इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो इसकी पहचान कैसे हो, इसके बारे में ज़रूर बात होती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे हो, कब इसका यूज करते हैं हम, और हिंदी वाक्य में कैसे पता करें कि कौन से वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगी। तो दोस्तों इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि हिंदी वाक्य के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ या चुके हैं, यदि ये वर्ड्स दिखे तो आपको ध्यान रखना है कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो चुका है, चुकी है, चुका हूँ और चुके हैं, यदि ये हिंदी वाक्य में हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आपको उसे ट्रांसलेट करते समय इनके फॉर्मूलेज को यूज करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि यदि आपके एग्जाम में इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुए हो और आपको कह दे कि आपको केवल वर्ब भरनी है या वाक्य को कंप्लीट करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से वाक्य में कौन सी वर्ब आती है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य है। तो यदि वाक्य में यट, स्टिल, ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली, जस्ट या फिर जस्ट नाउ, यदि ये एडवर्ब्स इनमें से कोई भी एडवर्ब्स आपको दिख जाए तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले का यूज करना है और बताई गई वर्ब की फॉर्म भरनी होती है। तो आप इन एडवर्ब्स को ज़रूर याद करें, आपको वाक्य में ये एडवर्ब्स कहीं न कहीं ज़रूर दिख जाएगी। तो बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज और हैव। हैज होती है सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए होती है हैव। तो सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट, नेम, आप सभी को पता ही होगा, और प्लूरल होते हैं वी, यू, दे। तो सिंगुलर के लिए हमें हैज यूज करनी है और प्लूरल के लिए हैव यूज करनी है। तो ये हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब। अब इसके फॉर्मूले की बात कर ली जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आपको पता है हैज या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला है कि आपको पहले सब्जेक्ट लाना है यानी कि वाक्य का कर्ता, और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आपको यहीं तक वाक्य करना है, और सिंपल है वेरी। वो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। इसके उदाहरण ले लीजिए तो आई हैव स्पोकन ए स्पीच, यानी कि मैं एक स्पीच या भाषण बोल चुका हूँ। तो इसमें सिंपल है कि पहले सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला कर्ता आई, आई प्लूरल है इसलिए हैव हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, और ए स्पीच हमारा ऑब्जेक्ट है, एक भाषण। ये हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो है ही हैज सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, वह अपना जन्मदिन मना चुका है या सेलिब्रेट कर चुका है, तो चुका आ गया। वाक्य को करने वाला करता है हमारा ही, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ही सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट की हमारी थर्ड फॉर्म है हिज बर्थडे, ये ऑब्जेक्ट है, उसका जन्मदिन। हो गया वाक्य। अब एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर ली जाए, यानी कि
सिंपल सी बात है कि वाक्य सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो वाक्य आपका साधारण होगा, यानी कि इसमें नोट, प्रश्नवाचक कुछ नहीं हो। तो आपको कैसे बनाना है तो आप सभी जानते ही हैं, फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला ये सबको याद ही है। सब्जेक्ट तो सब वाक्य में पहले आते ही है, हैज हैव और थर्ड फॉर्म, बस आपको इतना ही याद रखना है। हमारे पास सेंटेंस है, मोहन एंड सोहन हैव प्लेड फुटबॉल जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ मैंने बताया था कि हमारी एडवर्ब है, तो इससे आप पता चल लेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है, कौन से आपको मेन वर्ब की यूज करनी है फॉर्म। तो मोहन एंड सोहन प्लूरल है क्योंकि एक से अधिक का दो है। हेव आया है, प्लूरल के लिए हेव आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म है, प्लेड। और फुटबॉल जस्ट नाउ, यानी कि ये हमारी एडवर्ब है। तो पता चल गया हमें। नेक्स्ट हमारे पास है, माई फादर हैज वर्क इन ऑफिस ऑलरेडी। ऑलरेडी आपको पता ही है कि हमारी ये एडवर्ब है। इसे हमें पता चलता है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। माई फादर सिंगुलर है, इसलिए हेज थर्ड फॉर्म, वर्क की थर्ड फॉर्म वर्कड, इन ऑफिस ऑलरेडी, इन ऑफिस ये ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्ब है। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसमें हमें ये पता चले कि ये काम नहीं हो रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो उसमें आपको कौन सी क्या यूज करना है। तो सिंपल है, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, केवल आपको थर्ड नंबर पे नोट लगाना होता है। वो आप सभी जानते ही हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस नोट, यानी कि थर्ड नंबर पे 1 2 और थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है, नोट और थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, तो आपको यही करना है। करना क्या है आपको, कि राम हैज नॉट रीड ए बुक यट। तो क्या है, राम सिंगुलर, हेज थर्ड फॉर्म पे क्या आ गए, नॉट। हेज के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप पूछेंगे कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लिखी, रीड की ये थर्ड फॉर्म है, रेड, रीड, रेड, रेड, तीनों एक जैसी फॉर्म होती है। तो राम सिंगुलर, हेज थर्ड नंबर पे नोट आ गए नेगेटिव में, और वर्ब की ये थर्ड फॉर्म आ गई। ए बुक ऑब्जेक्ट है और यट हमारा एडवर्ब है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर ली जाए तो इंटेरोगेटिव में क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब आगे लिखनी है और सेम है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में। तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि हैव आई रिटन ए लेटर जस्ट नाउ, क्या मैंने अभी लिख चुका हूँ एक पत्र, क्या मैं अभी एक पत्र लिख चुका हूँ। तो सिंपल है, हैव क्यों आया, क्योंकि आई प्लूरल है। अब आपको क्या करना है, पहले आपको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम लगाते हैं हैव, तो आपको पहले लिखना है हैव। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है, यानी कि मैं, आई लिख दिया। फिर आपको थर्ड फॉर्म लगानी है फॉर्मूले के अनुसार, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ए लेटर ऑब्जेक्ट है और जस्ट नाउ हमारा एडवर्ब है। तो सिंपल है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि वे वाक्य जिनमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नहीं भी होता है, क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, इसी प्रकार। तो ये इसका फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब आपको रखनी है, सब्जेक्ट रखना है, और थर्ड नंबर पे नोट हमेशा थर्ड नंबर पे लगाना है, 1 2 3, थर्ड नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल फॉर्मूला है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हैव वी क्लीन्ड द हाउस सो फार। तो इसमें क्या है कि सो फार हमारी एडवर्ब है, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है। हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है प्लूरल, प्लूरल वी प्लूरल है, इसलिए हमने पहले लगाया हैव, हैव। फिर हमने अपने सब्जेक्ट लगाया वी, क्लीन की थर्ड फॉर्म होती है क्लीन, वो लिख दी। द हाउस ऑब्जेक्ट लिख दिया, और ये एडवर्ब सोफार और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो यह आज का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस के फॉर्मूले, एडवर्ब्स वेरी इजी है, तो आप ज़रूर याद करें। तो यदि वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें तथा चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली